प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे एक ज़रूरी बात करूंगा आपकी पढ़ाई और आपकी युवावस्था में आने वाले परिवर्तनों को लेके। जो बच्चे हमारे 8th क्लास से 9th क्लास में आते हैं, 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में जो बच्चे आते हैं, ये जो उम्र है, इस उम्र में एक रुतबा, शान, हमारी एक पहचान, आइडेंटिटी बनाने की हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि हमारी एक पहचान हो, हमारा एक रुतबा हो, हमारी एक आइडेंटिटी हो। और उस वजह से कई बार इसमें हमारे आत्मसम्मान को ठेस भी बड़ी लगती है। अगर कोई हमें थोड़ा सा डांट देता है तो हमें आत्मसम्मान को ठेस लग जाती है। लेकिन बात यह है कि ये जो उम्र है, यह बदलाव की उम्र है, यह अवस्था परिवर्तन की भी उम्र है और यह दुनिया में कुछ बदलाव कर देने की भी उम्र है। कुल मिला के ये है कि ये ऐसा समय है, ऐसा पीरियड है आपकी उम्र का, इस उम्र में आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। इस उम्र में किसी के द्वारा कही गई बात भी आपको बुरी लगती है। इस उम्र में जो आपको अनुशासन आपके ऊपर लगाया जाता है, ये भी आपको बुरा लगता है। लेकिन एक बात ज़रूर है, इस उम्र में अनुशासन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चीज़ ज़रूरी होती है उसी को उतने ज़्यादा प्रतिबंधों में रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, लोहा कहाँ डालते हैं? कहीं भी पड़ा रहता है। लेकिन सोना कहाँ रखते हो आप? तिजोरी के अंदर, बड़े अच्छे से, हिफाजत से। आप पैसे कहाँ रखते हो? हिफाजत से। अब मान लो पैसे अगर बोलते तो वो ये कहते कि भाई हमें इतना पैक करने की क्या ज़रूरत, हमें भी खुला छोड़ दो। तो कुल मिला के ये है कि अगर मान लो आपके ऊपर अनुशासन या प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसका मतलब आपका कुछ ना कुछ तो महत्वपूर्ण है, आप कुछ तो महत्वपूर्ण हो इस वजह से। तो जो मुख्य बात यह है कि 9th में जब बच्चे प्रवेश करते हैं, 9th या 8th या 9th 10th 11th 12th, इस उम्र में बच्चों में एक हार्मोनल परिवर्तन होता है। उनके अंदर हार्मोन्स का परिवर्तन होता है। हार्मोन के परिवर्तन के कारण उनमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। उसके बाद उनके शरीर का जो विकास होने लगता है, हाइट भी अच्छी होने लगती है, चेहरे पे चमक भी आने लगती है और कुछ बच्चों के चेहरे पर पिंपल्स, डिम्पल्स, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनका विपरीत के प्रति आकर्षण होने लगता है, विपरीत जेंडर के प्रति आकर्षण होने लगता है। जैसे कि लड़की है तो उसका लड़के के प्रति आकर्षण होने लगेगा और लड़का है तो उसका लड़की के प्रति आकर्षण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यह ऐसा नहीं है कि आपको किसी के प्रति आपको स्नेह हो रहा है, किसी के प्रति आपको प्यार आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी होता है ये हार्मोन्स के परिवर्तन के कारण होता है। और ये कहीं ये आप अकेले के अंदर घटने वाली कोई दैवीय घटना नहीं है, कोई ऐसी प्राकृतिक घटना नहीं है जो सिर्फ आपके अंदर हो रही है और आप किसी के प्यार में पड़ गए। हाँ, ये हर किसी के अंदर होता है, चाहे व्यक्ति का रंग, रूप, हाइट कुछ भी हो, मोटा, पतला, लंबा, गोरा, काला, होशियार, गधा, सबको ये होता है, सबको ऐसा लगता है। थोड़ा सा उम्र का परिवर्तन हो सकता है, थोड़ा एज का, किसी को 1 साल बाद, किसी को 2 साल बाद ऐसा परिवर्तन हो सकता है कि कोई ना कोई हमें अपोजिट अच्छा लगने लगता है। तो ये बताना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि ये चीज़ें स्टूडेंट को पढ़ाई से बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं और उस वजह से वो क्या है, अच्छा उनकी उसमें गलती भी कुछ नहीं है। बच्चों के साथ ये इसलिए और हो रहा है क्योंकि हमारे आसपास का जो वातावरण है, चाहे वो सोशल मीडिया ले लो, चाहे हमारा जो टीवी, बॉलीवुड या अन्य चीज़ें ले लो, ये हमारे जो बच्चे हैं उनकी भावनाओं को उकसाने का काम करते हैं। तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? भाई ये सब तो हो गया मान लो, अब इसमें आप मान लो ये चीज़ें आपके दिमाग में आने भी लगीं और कुछ बच्चे जो है कुछ बुरी आदतों में पड़ भी जाते हैं। कुछ बातें मैं यहाँ पे बता नहीं सकता वीडियो में। अब इससे बच्चे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? पहला, जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा रुचि लोगे वो चीज़ बार बार सामने आएगी। इसलिए ये है कि जिन चीज़ों से हमें खतरा नज़र आता है उन चीज़ों में रुचि कम लें। उनको सोशल मीडिया पे भी नहीं देखना है और अपने दोस्तों से भी डिस्कस नहीं करना है, ठीक है? और जिस भी आप आराध्य देव भगवान का नाम लेते हैं, जब भी बुरे विचार आए तो एक बार उनका नाम स्मरण कर लिया करें, ठीक है? नंबर 2, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं है, लेकिन व्यस्तता उसका सबसे बड़ा समाधान है। अगर आप व्यस्त हो जाते हो तो फिर आपके दिमाग में अन्य चीज़ें नहीं आ पाती हैं, क्योंकि आप इसे कहते हैं ऊर्जा का मॉडिफिकेशन, ऊर्जा का दूसरी जगह पर रूपांतरण, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आपने अपनी ऊर्जा को एक सही जगह पर लगा दिया है, ठीक है। एक तो ये 2 उपाय हो गए। तीसरा उपाय ये हो सकता है कि आप अपने भविष्य के लिए बड़े आशावादी रहिए कि आपके भविष्य में कितना कुछ आप कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट नहीं करोगे तो दुनिया में कितने बेहतरीन बेहतरीन लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपको कितना अच्छा मिल सकता है। स्वाभाविक सी बात है कि आपका जैसी पढ़ाई का दायरा बढ़ेगा तो आपका क्षेत्र भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा और आपको एक से एक लोग मिलेंगे। तो
इस बात को हमेशा मन में धारण करके चलिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस प्रकार के काम करते हैं, इस प्रकार की सावधानियाँ प्रिकॉशन रखते हैं और अपना ऑनेस्टली पढ़ाई करते हैं, तो आप अपनी सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो अभी ही की जा सकती हैं, जैसे पढ़ाई अभी की जा सकती है। वो किसी खान सर ने कहा था कि पढ़ाई अभी की जा सकती है, प्यार के लिए तो सलमान खान की उम्र भी काफ़ी है। तो अभी पढ़ाई कीजिएगा, प्यार के लिए सलमान खान की उम्र भी काफ़ी है। ठीक है, एक समय आएगा जब आप एक अच्छे सेटल हो जाएंगे। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें अचानक होती हैं आपके अंदर, आप जानबूझ के नहीं करते हो, आपको ऐसा लगता है आपके अंदर ये हो रहा है, तो ये हार्मोनल चेंज के कारण होता है और ये महज एक शारीरिक आकर्षण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, और शारीरिक आकर्षण चला जाएगा तो आपका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इन बातों को स्मरण रखिए। बार बार इन चीज़ों में मत पढ़िए। अच्छा साहित्य, अच्छी किताबें एक दिनचर्या के साथ रोज़ सुबह उठिए, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और पढ़ाई कीजिए। पवित्र मन से अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन कीजिए और पवित्र मन से आगे बढ़िए। आपकी ऊर्जा का सदुपयोग करना है। आपकी ऊर्जा इस विश्व के, इस ब्रह्मांड के उत्थान के काम में आने वाली है। आप कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं, आपको कहने के लिए आप एक विद्यार्थी हो, पर हमारे लिए तो आप देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, कलेक्टर, राजनेता, सभी कुछ आप ही हो। भाई आप ही तो इसके बाद इस दुनिया में आप ही तो नेतृत्व करने वाले हैं ना। तो क्यों ना अपने आप को विशेष समझें। हमें अपने आप को विशेष समझना ही चाहिए। जब हम अपने आप को विशेष समझने लगते हैं, कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को पूरे दिलो जान से चाहने लगते हैं तो पूरी कायनात उस चीज़ को हमसे मिलाने में लग जाती है, बशर्ते कि आप उस चीज़ को सचमुच दिलो जान से चाहो। दिलो जान से नहीं चाहोगे तो वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी। लेकिन आकर्षण का सिद्धांत यह काम करता है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, आप जिस चीज़ का बार बार चिंतन करते हो, मनन करते हो, उसके बारे में सोचते हो और रणनीति बनाते हो उस चीज़ को हासिल करने की, तो वह चीज़, वह वस्तु, वह जो भी हो, आप तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है और हो सकता है आप तक पहुंच भी जाए। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ अक्सर ऐसा होते ही रहता है।